मित्रों नमस्ते। आज मैं गांव में खलिहान पर हूँ, किसानों के बीच हूँ। सौभाग्य से इस पेंडेमिक साल में 2020 जिसको कहा गया कि काफ़ी दुर्भाग्यशाली साल रहा, लेकिन हम लोगों किसानों के लिए एक खुशखबरी है कि इस बार धान का बम्पर उत्पादन हुआ है कुल मिला के। वैसे किसानों से बातचीत जब होती है तो बताया गया कि सरना धान जो है उसमें कीड़ा काटा है, उस धान के उसके शीश को, उसके बाली को सरना धान के साथ ये नुकसान हुआ है। इसके बावजूद भी सामान्यतया इस बार उत्पादन का जो दर है वो प्रति कट्ठा पिछले साल के मुकाबले अधिक हुआ है, लेकिन इस उत्पादन से कोई विशेष किसान को लाभ नहीं है। आप देख रहे हैं आज से मौसम भी काफ़ी क्लाउडी है, धूप का दर्शन नहीं है, किसान के पास भंडारण करने का, रखने का जगह नहीं है। किसान व्याकुल है कि कैसे जल्दी से हम अपने फसल को, तैयार फसल को बाजार तक पहुंचा सकें। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस बाजार का कि जो एमएसपी पे इतनी बड़ी बातें हो रही है। आज अभी पंजाब से किसानों का रैला निकल रहा है, राजधानी तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के किसानों ने एमएसपी पे अपने धान को बेच लिया है और बेचने के बाद भविष्य में भी उनका धान एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषित की गई है, उस पर बिके, इसके लिए वो लोग रैली कर रहे हैं। अब आइए अपने राज्य बिहार की स्थिति। मैं अभी मौजूद हूँ भतोड़िया ग्राम में, जहाँ एक ये खमहार है। इस खमहार पे किसान अपना धान को तैयार किए हैं और किसानों की क्या व्यथा है, किसानों का क्या कष्ट है, इसको जमीनी स्तर से, आइए जमीनी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। भैया आप बताता 1 मिनट। हमारे साथ हैं भैया, आपका क्या नाम हुआ? विनोद यादव। विनोद यादव जी हैं। आपने इस बार कितने बीघा में धान की खेती की थी? 3 बीघा में। 3 बीघा में क्या मतलब उपज हुआ? 1 कट्ठा में 1 मन। कट्ठा मन उपज हुआ। हाँ। अच्छा विनोद भैया, आप तो पुराने लोग हैं, ये बताइए कि कट्ठा मन उत्पादन करने के लिए खर्चा कितना होता है? खर्चा उसमें रखे आधा तो ही जाता है। आधा हो जाता है। अच्छा, आधा मतलब क्या? मतलब जैसे हुआ 10 मन, उसमें तो खपत होबे नहीं करेगा। रोशनी हुआ, बियनवा हुआ, खाद हुआ, डीजल हुआ, पानी हुआ, इस सब में तो कम से कम 1 बीघा में 4000 रुपया तो खर्चा होबे करता है। इस बार बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सरना धान में कोई कीड़ा लगा है। हाँ, सरना धान में कीड़ा लगा है, उसको काट देता है, उसको काटता है। लेकिन उत्पादन ठीक हुआ है उत्पादन पिछले बार से बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया हुआ। बहुत बढ़िया। अब क्या चाहते हैं कि इसका मूल्य मिल रहा है बाजार में? मिल रहा है, अभी 1200-1300 दाम चल रहा है। इसके हिसाब से, हम लोग के हिसाब से कम 1700-1800 होना चाहिए, तब न किसान को फायदा होगा। 1700-1800 तब न फायदा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सरकार ने इस साल खरीफ फसल में धान का जो समर्थन मूल्य है शायद 1900 या 2100, मैं कंफर्म नहीं हूँ, घोषित किया गया है। लेकिन अब विनोद जी से जानिए कि क्या किसान को, आपके किसान को सरकारी खरीद करने के लिए कोई व्यवस्था है? अभी तो कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं। तो फिर क्या करेंगे धान को? धान क्या करेंगे, वही 1200-1300 में जो बिकेगा तो बेच देंगे। अच्छा सर, कहाँ जाएंगे? जो जिसका पैसा लिए है उसको तो देने न है हमको। आप ही का लिए है, या बुनना है, गेहूँ बुनना है, खाद बुनना है, तो कहाँ से लावेंगे पैसा? उन्हीं को देंगे, वही 1200 में दे देंगे बेच करके उनको, और अपना खेत करेंगे, उपजा देंगे। तो ये तो बहुत नुकसान हो गया। नुकसान होगा तो करेंगे, आखिर क्या करेंगे? दूसरा क्या है किसान को? कहीं के साथ दूसरा आमदनी तो नहीं है ना। क्या आपके पंचायत में पैक्स है? तो पैक्स में केस लगता है, और वो बोलेगा नमी है, अभी नहीं लेंगे, चैत महीना में लेंगे, फागुन महीना में लेंगे, अभी जरूरत है हमको। अभी गेहूँ लावेंगे, खाद लेंगे या ट्रैक्टर को देंगे, पानी पटावेंगे, तो कैसे पटावेंगे? रबी का तैयारी करना है। हाँ, रबी का तैयारी करना है तो पैसे न है, तो और फिर इस धान को रखने का रखने का जगह न है, घर न है, फलना न है, तो कहाँ रखेंगे? तो इसको तो बाजार में उन्हें भाव में है, इसी जगह से लेके चल जाएंगे बाजार। चलो जो देना है दे दो, जो खाने वाला है तो उसको थोड़ा सा रख लेंगे। अच्छा, इस फसल के अतिरिक्त कोई एक्स्ट्रा इनकम भी आप लोग को, मतलब सरकारी इनकम या कोई तरह से इनकम? अरे इनकम सरकारी क्या है? कुछ नहीं है।
सरकारी क्या मतलब है जो इनका? आशा है, जो बस उम्मीद है, खेतिए खेतिए पर है। बस बस बस। और अगर खेती से इनकम टूटता है तो उससे आपका विकास भी रुक जाएगा। विकास भी रुक जाता है। विकास अब भी रुक- बताइए धान का कमी क्या है? 1100-1200 1300 में धान बिकेगा तो क्या है, किसान को तो फायदा है। और आप दिन खटते रहिए, किसान का जो है समय का कोई वैल्यू नहीं है। समय का जब चाहिए तब खटते रहिए। इस बिहार में 1 बीघा में 4000 लगा, पीछे बिहार दूर में है, उसमें 1 बीघा में 8000 का खर्च है। खर्चा हुआ अच्छा, उसमें 8000 बीघा और इसमें 4000 बीघा में अंतर यहाँ क्यों पे हुआ? क्या है, नदी है बगल, लगी नदी से बगल सिंचाई में। हो जाता है। अच्छा, सिंचाई वहाँ हो- बोरिंग से होता है, वो- ज्यादा उसमें पैसा ज्यादा लगता है उसमें। अच्छा, जो है बोरिंग घंटा से जो होता लगता है है, उसमें पर घंटा कितना लेता है प्रति घंटा पानी का? 800 रुपया बीघा के बिगा हिसाब से लेता है। 800 रुपया बीघा में पटवन होता पानी है। पटवन होता है। खरीद के पानी किसान पटवन करते हैं। हाड़ गलाने वाली मेहनत से कठी खून पसीना हाँ। एक करके उत्पादन करते उत्पादन हैं, करते और हैं। जब उपज कर लेते हैं तो उसको खरीदार नहीं है। नहीं नहीं मिलता है नहीं खरीदार। अच्छा, यूरिया तो यूज किए, क्या बार यूरिया 2 बार दिए? 2 बार दिए। यूरिया का जो आपने यूरिया बाजार से खरीदा, तो क्या सरकारी रेट पर यूरिया मिला कि बाजार में ब्लैक रेट पर यूरिया? के रेट पर मिलता है, कोई यहाँ कोई सरकारी का हिसाब ही नहीं है यहाँ। नहीं। जो चाहा दुकानदार वो अपना जो से उसका लूट रेट लिया। है उस पे लीजिए। इस हाँ। बार यूरिया कैसे बैग खरीद के? 370 रुपया बोरिया। 370 हाँ, रुपया उसमें भी 45 किलो बोरिया में पैक है। सब ऊपरे से आया है 45 किलो। 40 किलो, किसी में 42 किलो, किसी में 43 किलो, ऐसे करके निकल। अब जो पैक मैंने है वही यूरिया ले महंगा, जाइए। पानी महंगा। पानी मांगा। अच्छा, जोत कैसे करते हैं ट्रैक्टर वाला? 1 बीघा में 1 बीघा का 1 घंटा, 1 घंटा का क्या? उसमें 700 रुपया लेता है। 700 रुपया प्रति एक घंटा, जो हाँ, जोत। 800 रुपया प्रति एकड़ बीघा। बीघा एकड़ नहीं, बीघा। हाँ, बीघा, हाँ, 800 रुपया प्रति बीघा जोत। सिंचाई 700 रुपया प्रति बीघा जोत, और 370-80 रुपया में 40 से 45 किलो तक का यूरिया का बैग, जो होना चाहिए 50 किलो। यूरिया के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि नीम कोटेड यूरिया दे रहे हैं। अब किसान को एकदम यूरिया बहुत आसानी से उपलब्ध होगा, किसान को सस्ता रेट पर यूरिया उपलब्ध होगा। लेकिन हकीकत ये कोई प्रायोजित न्यूज नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों नहीं जमीन पे जाके डायरेक्ट किसान से जानकारी लिया जाए। आपका विपिन जी बता रहे हैं कि यूरिया, ये 50 किलो के यूरिया के बैग को 45 किलो 42 किलो वो खुला रहता है उस बैग को, और वो 370 से 400 रुपया तक में यूरिया उठाया है इन्होंने। ऐसी परिस्थिति में अच्छा, ये पुआल का इस बार क्या करेंगे? पुआल बेच रहे हैं, पुआल का क्या रेट है? वही 100 रुपया सैकड़ा। 100 रुपया सैकड़ा पुआल। एक चीज सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा के तरह पराली को जलाया नहीं जा रहा है, मवेशी पालक एरिया है, तो यहाँ पुआल बिक जाता है। और वो 100 रुपये सैकड़ा, जो उसको अड्डा क्या कहते हैं, अटिया, 100 रुपया प्रति सैकड़ा, 100 रुपया अटिया ये बेचते हैं। यही विपिन जी का कहना है। विपिन जी कुछ आशा करते हैं, क्या चाहते हैं? कोई फायदा नहीं सर, जन रख के धान कटवाए 200 टका रोज पे, डगाने अच्छा, का अच्छा। पैसा अलग से। अच्छा, खाली वो खर्चा नहीं है। वो फिर नहीं, ये भी अब जब पका धान तो 200 टका रोज पे जन रख के कटवाए उसको, फिर 200 टका रोज पे डंगवाए उसको। अभी 3 जन है, देखिए सर, आएगा बोरियाम करेगा तब घर जाएगा। मिला जुला के घाटे का ही सौदा है, या तो बराबर हो गया, ब्याज पे पैसा लिए तो गया आपका। अच्छा विपिन जी, घर से। आपको क्या लगता है कि इस तरह की स्थिति रहेगी तो अगली पीढ़ी, आपका बाल बच्चा कोई खेती तो नहीं खेती करेगा? बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। 2-4 साल के बाद छोड़ देंगे, बेच बाच के क्या करेंगे? जब फायदे नहीं है तो- फायदे नहीं है, कुछ तो कोई सवाल ही नहीं है। लोग मर रहा है, जो कर्ज उठा के गया होगा वो तो बराबर भी नहीं, वो तो चला गया अंदर। ये चक्कर है। उन्हें खेती धीरे धीरे नया जनरेशन करेगा हाँ, नहीं इस कोई नहीं व्यवस्था में। करेगा। हम लोग खुद नहीं करना चाह रहे हैं, परेशान हो गए। अच्छा, इस इलाके में राइस मिल तो नहीं है? नहीं, कहीं नहीं, कहीं राइस मिल उधरे है। और टैक्स अपने इलाके में ढंग से काम नहीं करता है। धान क्या 5 साल से वो 1 केजी धान नहीं लिया, कंटिन्यू 5 साल से 1 केजी धान नहीं लिया। पिछला पंचवर्षीय टैक्स का ऐसे रह गया, नहीं हमको तो केस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम लोग ले ही नहीं पाएंगे, सरकार लेता है नहीं है धान। यही सब घोटाला कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, टैक्स 5 साल से कंटिन्यू धान नहीं लिया। अच्छा, एक विपिन जी, आप पढ़े लिखे भी इंसान हैं और खेती भी करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस
सरकार से, इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं किसान के लिए? किसान को क्या सुविधा देना चाहिए? किसान का जो पानी का सुविधा है वो बिजली फ्री मिले, उसको बिजली बिल नहीं देना पड़े। अगर एक समरसेबुल कराए हैं तो उसका बिल देखिएगा, अभी मोटा मोटी 2 महीना नहीं हुआ है हमको चलाने से, उसका बिल 8,000 का आया, 9,000 का आया बिल। एक समरसेबुल जाइए करेक्शन करवाने के लिए तो दौड़ते रह जाइएगा, ठीक नहीं होगा, वही बिल देना पड़ेगा। अच्छा, तो एक चाहते हैं कि बिजली हम लोगों को बिजली कम से कम किसान को फ्री सहूलियत रेट में मिले, सहूलियत कम से रेट कम में फ्री रेट में मिले। हाँ। और दूसरा क्या चाहते हैं? दूसरा हम लोग चाहते हैं कि ये जो हम लोग फसल बेचते हैं हाँ, वो मेरा गांव में जो फैक्स है वो सही सलामत चले, सही सरकार जो मूल्य निर्धारित किया है उस पर कम से कम आसानी से बिक जाए, आसानी से बिक जाए और नगद भुगतान हो जाए। नगद भुगतान हो। ये नहीं कि जो माल ले लिए हैं और 3 महीना बाद पेमेंट, तो किसान मैं नहीं क्या 3 महीना क्या, वो लोग 6 महीना के बाद बोलता है धान लेंगे, नमी है तो ये है, 6 महीना आप रखिएगा 6 तो महीना कहाँ रखेंगे, भंडारण कहीं है ही नहीं, कहाँ रखेंगे उस धान को? ये मूल समस्या है। ये समस्या है। तो एक आप बिजली और दूसरा की जो खरीद हाँ, खाद के बारे में, पानी सब भी जो है सब्सिडी हम लोग को बढ़िया से मिले। खाद का ओरिजिनल रेट क्या है यूरिया का सरकारी रेट? सरकारी रेट तो 200 कुछ रुपया है, 270 रुपया 270-80 करके, और 100 रुपया करीब ज्यादा करके यूरिया मिल बिका रहा है। है। मैंने जब किसान को खर्चा करने की बारी आई तो सब चीज महंगा, जोत महंगा, हाँ, सब कुछ महंगा, है, खाद महंगा, पानी महंगा, सब लेबर लेबर महंगा, सब कुछ और जब किसान उपजा के बेचने गया तो वो चीज सस्ता, पूरा सस्ता हो गया अभी। वो चीज़ पूरा सस्ता। तो इतना उपज करने के बाद लगता नहीं है कि इससे आपको बस एक तो प्रतिष्ठा बता रहे हैं कि बगल का खेत लग गया, मेरा प्रति न रहे, लोग के नज़र में गिर ना जाए, किसी तरह उसको लगा तो खेत पड़ती रहेगी। क्या स्थिति हो गया देखिए उसका खेत व्यापारी पूछिए व्यापारी हैं क्या रेट हमारे साथ क्या नाम हुआ? राजेश जी हैं। और मैं तो कहता हूं कि यही एक तरह से उद्धारक है, जब सरकार की कोई नज़र नहीं है किसानों का माल खरीदने के लिए, और किसान के पास समस्या है इस मौसम में कि जल्दी से अपना फसल को तैयार करके वो व्यापारी के हाथ में देके 2 पैसा प्राप्त करे। अब ये राजेश जी हैं, ये स्थानीय व्यापारी हैं, और मैं शुक्रगुजार कहता हूं कि ये कम से कम किसान को आके नगद पैसा दे देते हैं और माल उठा लेते हैं, लेकिन इतना कम रेट में उठाते हैं। तो मार्केट में दाम में इतना है तो हम लोग क्या करें, 50 रुपया हम लोग को बचता है भाड़ा, मान के चलिए 1200 में यहाँ खरीदते हैं, वहाँ 1250 मार्केट है। आप कहाँ माल भेजते हैं? जैसे अलीगंज हुआ, अमरपुर हुआ, रामपुर हुआ, तो वहाँ 1250 में से ज़्यादा आपको नहीं मिलता है। उसका रसीद भी है हमारे पास, जो बराबर देते हैं। तो देखिए ये कल दिए थे 26 है राजेश जी, धान हाइब्रिड दिए थे 11 कुंटल 1250 रुपया में, ठीक है, भुगतान दिया था। ये व्यापारी हैं साहब, राजेश जी व्यापारी हैं। ये किसानों से घूम घूम के खबहाड़ पर खलियान में आके धान खरीदते हैं और फिर लोकल मिल जो अलीगंज में है या अगल बगल में जो भी मिल है वहां जाके देते हैं। ये बिल दिखा रहे हैं कि कल इन्होंने 11 कुंटल धान को मिल वाले को दिया और इनको 1250 रुपया रेट पड़ा। अब इनको लेबर का चार्ज भी लगेगा, इनको यहाँ से जो माल को ढो के वहाँ ले जाएंगे, सो इनको भाड़ा भी लगेगा, इनको पूंजी भी फंसाएंगे। ये 1250 में बेच रहे हैं, तो ये किसान से किस भाव में लेंगे? 1200 में, 1150 में, जैसा धान रहेगा उस तरह से लेंगे। ये स्थिति है। कुल मिला के बोलते रहिए भारत माता की जय, अब वंदे मातरम बोलते रहिए, राष्ट्रवाद का नारा देते रहिए, भारत को मजबूत, पाकिस्तान को गाली देते रहिए, हिंदू मुस्लिम करते रहिए और किसानों को यही दुर्गति बनाते रहिए। यही देश की हकीकत है, यही देश की सच्चाई है। धन्यवाद। घर ले जाना पड़ेगा, नहीं लगेगा, लगेगा।